हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग टुडे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड लोन। कुछ बैंक में उसे जेवल लोन भी कहते हैं। एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको बता देता हूँ बैंक लोन्स के बारे में। बैंक में अलग अलग टाइप के लोन रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर लोन, एमएसएमई लोन। तो ये दोनों लोन में क्या होता है कि बैंक उसके बेस पे फाइनेंस करता है जो फ्यूचर में इनकम आने वाली है। जैसे एमएसएमई में बिजनेस करके पर्सन कमाएगा, उसमें से रीपेमेंट करेगा, तो उसमें बैंक को ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। तो ज़्यादा चेकिंग होती है तो ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो उसको 1 वीक 10 दिन 15 दिन में वो सैंक्शन होता है। वो सेकंड टाइप रहता है रिटेल लोन, जिसमें कि हाउसिंग लोन आता है, व्हीकल लोन। तो उसमें एग्जिस्टिंग कैपेसिटी देखा जाता है पर्सन का, तो एग्जिस्टिंग इनकम कितना है उसका, उसमें से वो रिपे करेगा। तो बैंकर के लिए कंपैरेटिवली वो कम रिस्की रहता है और उसकी साइज़ ऑफ द लोन भी कम होती है। और थर्ड टाइप का लोन रहता है इंस्टेंट लोन रहता है, जिसमें कि ये गोल्ड लोन आएगा, लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट आएगा। तो उसमें क्या होता है कि बैंक को रिस्क कम रहता है, सिक्योरिटी जो रहती है ज़्यादा सेफ रहती है। तो उसके लिए उसमें इंस्टेंट फाइनेंस होता है। वो नॉर्मली 1 या 2 घंटे में फाइनेंस हो जाता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड लोन डिटेल में। गोल्ड लोन किस पर्पज़ के लिए दिया जाता है? तो वो किसी भी पर्पज़ के लिए दिया जा सकता है। नॉर्मली एग्रीकल्चर, एमएसएमई और अदर प्रायोरिटी सेक्टर, हम देखा जाए तो एजुकेशन, हाउसिंग या फिर पर्सनल पर्पज़ के लिए भी दिया जाता है। लेकिन ये अलग अलग पर्पज़ के लिए इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो सकता है। एलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं? तो कोई भी इंडिविजुअल हो जिसके पास सोना है या कॉइन्स है, तो वो ये लोन के लिए एलिजिबल है। इनकम क्राइटेरिया उसमें देखा नहीं जाएगा कि आप कितना कमा रहे हो अभी, वो सब बाकी सब लोन में देखा जाता है। लेकिन ये गोल्ड लोन के लिए ये इनकम आपका देखा नहीं जाएगा। आपके पास सिर्फ गोल्ड होना चाहिए, उसके बेस पर जो स्पेसिफिक मार्जिन रहेगा उसको देख के आपको लोन का फाइनेंस हो जाएगा। सिबिल रिपोर्ट भी उसमें देखा नहीं जाएगा। आपका सिबिल रिपोर्ट ख़राब है, कोई कारण सर इंस्टॉलमेंट मिस हो गए हैं, तो और कोई लोन नहीं हो पाएगा उसमें। तो ये गोल्ड लोन आपको इजीली मिल सकता है अगर आपका सिबिल रिपोर्ट ख़राब भी है तो। असेसमेंट ऑफ गोल्ड लोन, तो असेसमेंट कैसे होगा? तो मार्केट वैल्यू जो रहेगा उसका 75% तक नॉर्मली फाइनेंस हो जाता है। बाकी सब टर्म्स एंड कंडीशन भी रहते हैं उसमें, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। या फिर पर ग्राम रेट जो है बैंक ने फिक्स किया हुआ है 22 कैरेट गोल्ड के लिए, उसके हिसाब से फाइनेंस होता है। दो में से जो मिनिमम रहेगा वो आपको फाइनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अप्रेजल ऑफ गोल्ड लोन। अप्रेजल मतलब कि उसका असेसमेंट कैसे होता है या क्यों ज़रूरी है। तो अप्रेजल ऑफ गोल्ड लोन इसीलिए ज़रूरी है कि आप कोई कस्टमर गलत गोल्ड लेके पहुंच गया बैंक में, तो वो बैंक कैसे पहचानेगा? तो उसके लिए बैंक एक एमपैनल करके रखा है गोल्ड स्मिथ। तो वो क्या करेगा कि सच्चा है या झूठा है गोल्ड, वो चेक करेगा। करेक्टनेस एंड प्योरिटी, कितना प्योरिटी है उसमें, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 20 कैरेट है या 18 कैरेट है, उसके हिसाब से वैल्यू फिक्स होगा। और कौन सा मेथड यूज़ करते हैं नॉर्मली बैंक्स? तो टचस्टोन मेथड यूज़ करते हैं या नाइट्रिक एसिड का एक टेस्ट रहता है। वो गोल्ड स्मिथ का अंदाजे के हिसाब से वो कोई भी मेथड यूज़ कर सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझो आपके पास 50 ग्राम गोल्ड है, तो उसका ग्रॉस वेट हो गया 50 ग्राम्स। ठीक है, उसमें से कुछ स्टोन निकाल के, समझो आप एग्जांपल के लिए 5 ग्राम स्टोन है ऐसा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसका नेट वेट हो गया 45 ग्राम। तो वो कितने भी कैरेट का हो सकता है, 18 कैरेट, 20 कैरेट, हम 20 कैरेट अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। तो उसमें से 22 कैरेट कितना हो जाएगा? तो 80 टू 90% तक वो 22 कैरेट गोल्ड हो सकता है उसमें से। तो यहाँ पे हमने जो नेट वेट लिया था 45 ग्राम, तो उसमें से 80% हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे। तो 36 ग्राम जो है 22 कैरेट गोल्ड हो गया। तो उसका मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 36 ग्राम जो 22 कैरेट गोल्ड था हमारा इंटू 4400, जो आज का रेट हम पकड़ लेते हैं, तो उसका मार्केट वैल्यू हो जाएगा 1,58,400। तो एलिजिबल लोन अमाउंट क्या हो जाएगा? तो 75% ऑफ 1,58,000 मतलब 1,18,000 के आसपास हो जाएगा। और सेकंड मेथड जो आपको बताया था मैंने कि जो
जो आपका 22 कैरेट गोल्ड है 36 ग्राम, उन तो बैंक का जो रेट रहता है 3100, हमने एग्जांपल के लिए ले लिया है यहाँ पे, तो 1,11,000 वो हो जाएगा। तो दो में से जो मिनिमम हो जाएगा वो आपको बैंक फाइनेंस करेगा। तो यहाँ पे एलिजिबल लोन अमाउंट जो है 1,11,600 हो जाएगा। तो उसमें से राउंड फिगर में 1,11,000 तक बैंक आपको फाइनेंस कर सकता है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा उसका 70 to 75% तक आपको गोल्ड लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे जैसे 1,60,000 के आसपास जो मार्केट वैल्यू था, तो उसका जो फाइनेंस है 1,11,000 तक हो गया है। नेक्स्ट, लोन अमाउंट कितना हो सकता है, तो उसमें मिनिमम मैक्सिमम का कुछ क्राइटेरिया रहता है हर एक बैंक का। तो मिनिमम नॉर्मली 20,000 रहता है और मैक्सिमम 20 लाख तक आपको मिल जाता है गोल्ड लोन के अंदर। इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, तो इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% to 12% बेस्ड ऑन द पर्पज़। एग्रीकल्चर का है तो नॉर्मली सस्ता रहेगा, उसके बाद एमएसएमई का सस्ता रहेगा, नॉन प्रायोरिटी पर्सनल पर्पज़ के लिए रहता है तो वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, वो भी नॉर्मली 12% के अंदर मिल ही जाएगा आपको ईयरली। प्रोसेसिंग चार्ज क्या रहेगा, प्रोसेसिंग चार्ज 0.5% to 1% तक हो सकता है, डिपेंड ऑन द बैंक। नेचर ऑफ फैसिलिटी क्या होगी, नेचर ऑफ फैसिलिटी टर्म लोन हो सकता है, ओडी हो सकता है, मतलब आपको इंस्टॉलमेंट में भरना रहेगा टर्म लोन में, और ओडी रहेगा तो रनिंग अकाउंट रहेगा, आप पैसा डाल सकते हैं निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। रीपेमेंट पीरियड क्या रहेगा, तो रीपेमेंट पीरियड जो है टर्म लोन में 12 महीने से 36 मंथ तक हो सकता है, जो आपको इंस्टॉलमेंट में मंथली बेस पे भर सकते हैं। और दूसरा उसमें एक रीपेमेंट का मैटर रहता है बुलेट पेमेंट। तो बुलेट पेमेंट जो रहता है नॉर्मली 1 साल के लिए दिया जाता है आपको। तो 1 साल के अंदर आप लमसम अमाउंट कभी भी भर सकते हो, पर 1 साल कंप्लीट होने से पहले आपको कंप्लीट लोन एक बार भर देना पड़ेगा, वो वापस से नेक्स्ट डे ले सकते हो आप। सिक्योरिटी क्या लेगा बैंक आपसे, तो जो आप गोल्ड ऑर्नामेंट के बेस पे आपको लोन हो रहा है वही गोल्ड ऑर्नामेंट बैंक अपने पास रखेगा प्लेज करके। सेफ्टी क्या रहेगी आपके गोल्ड की, तो सभी बैंक जो है आपका गोल्ड वो फायर सेफ लॉकर रहता है सब बैंक के पास, उसी में रखेगी, तो आपका सोना जो है वो हमेशा सेफ रहेगा बैंक के पास। सैंक्शन टाइम क्या होता है, तो सैंक्शन टाइम नॉर्मली 1 से 2 घंटे में हो जाता है प्रैक्टिकली। वैसे बहुत सारी बैंक बोलती है 10 मिनट में दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं, पर 1 से 2 घंटे में आपको मिल जाएगा। डिसबर्समेंट कैसे होगा, तो डिसबर्समेंट जो है डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में हो जाता है और आपके हिसाब से वो यूज़ कर सकते हो आप। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है ये किसी फ्रेंड को हेल्पफुल हो सकता है तो उसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू अगेन। हेलो फ्रेंड्स।